जब आस पड़ोस में मोहल्ले में ब्याह हुए है ना, तो घर की औरतें भले ही टेंट में खाने न जावे, पन्नू तो तसल्ली करे अरे फलौने एक बारात आएगी, हम भी देखने जाएंगे। ऐसा चाव सा भरे रही हमारी मम्मी से मिलाऊ कोई। अब हो लगी फार्मन में शादी, अब बारात देखनी भी छूटेगी। अब तो बस कितनी तगड़ी बारात ले आओ, उन्हें बस फार्म तक ही देख पा कोई, वरना कोई देखे ही ना। गाँव में बारात आ गई तो अगलो भी सोच के चली करो, ओ वह गाँव में बारात जाएगी तो यह हिसाब से जाएंगे। अब बस हमें बताओ फार्मन में शादी हो, ले जाओ भैया कैसी बारात, कौन देख रहा हो। अलग ही बात ही पहले जब ब्याह हुआ है ना, हमारी मम्मी तो खुश हो जाओ, इन्हों पता चले ही ना वहाँ दिन वहाँ को ब्याह, तो आगे जाके देख कर आवई, पर देख के जरूर आवई। और दक्षिण भी बहुत देखी छोटे से न, पर अब नानी देते नु कहे नानी शादी तो है लेकिन बारात नहीं आएगी यहाँ पे। राम राम सभी को, वेलकम टू प्रीति तन्मय व्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहन राम की कृपा आप सब पे बनी रहे। तो आप सबके साथ आज मुझे एक बात डिस्कस करनी है, आप भी उसमें अपनी राय देना। और बाकी अभी मैंने व्लॉग अपलोड किया है, अभी पता नहीं आप सबकी कमेंट आएंगी, उसके बारे में हम नेक्स्ट व्लॉग में बात करेंगे। आज फिर आप सबकी एक टॉपिक पे आप सबकी राय चाहिए। सॉरी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि देवउठनी 2 नवंबर की थी और 1 नवंबर 2 नवंबर दोनों दिन थी, और शादियां शुरू हो चुकी हैं। हमारे गुजरों में ब्याह शुरू हो गए और अब ये सीज़न चलने वाला है, मतलब कंटिन्यू रहेगा होली से पहले पहले, उसके बाद फिर कुछ दिन के बाद रुक जाएंगे, फिर शुरू हो जाएंगे। तो इस बारे में मुझे आपसे एक बात जाननी। मैं देखो अभी आप सबने देखा वैसे शॉर्ट मिनी ब्लॉग में आप देखोगे बहना आया, हमारे कार्ड आने शुरू हो गए, सामने रखो पर हाथ में ना। कार्ड आने शुरू हो चुके हैं, ब्याह के साए नज़दीक आ रहे, रिश्तेदारी में ब्याह लिए, घर परिवार मोहल्ले गांव बस्ती सब जगह ब्याह शादी, खैर किसी न किसी के तो आ ही जावे। पिछली बार तो मैंने वीडियो डाली कि हमारे रिश्तेदारों में किसी के ब्याह ना हो, फिर हमारे जब भी कोर्ट की डेयरी से कार्ड आया, मैंने की मेरी वीडियो सबसे ज़्यादा कोर्ट की डेयरी गई है जो मेरे पास यहाँ तक कार्ड आया। अभी तो खैर आप सबने देखा, हम 2 नवंबर को भी गए नरौली और पाली पल्ला में। ये 2 शादी हमने एक ही दिन अटेंड करी। उस दिन से आज तक जो गैली हुचकी आ गई मुझे, उस दिन से आज, यानी कि आज है 20 नवंबर, अभी तक तो कोई शादी आई नहीं है। यानी स्टार्टिंग में ही कर ली हमने अटेंड, अब 18 दिन हो गए। अब हमारे शादी जिनमें हम जाएंगे वो शायद अब दिसंबर में, मतलब शादी तो है लेकिन हम उसमें जाएंगे ये पॉसिबल ना होगा या नहीं होगा, वो अभी फाइनल नहीं है। तो मुझे आपसे ये जानना है, मैं देख रही हूँ एक मैंने वीडियो देखी तो उस पर बता रहे जैसे चिट्ठी जावे फिर लगन आवे तो लिस्ट रहे ना, और विदाई के टाइम पे यानी विदा पे जब लड़का बैठावे चीज वीज पहनावे तो लिस्ट पढ़ ही जावे, है ना। तो जो वो लिस्ट पढ़े ना, तो जिनकी बहुत हाई लेवल पे लिस्ट हो गए ना, उनकी वीडियो बहुत इंस्टाग्राम पे आवे, मैं देखूँ इतने लाखों में कन्यादान दियो, बड़ी से बड़ी गाड़ी दिए हैं, इतने तोले सोना दिया है, इतने केजी में चांदी दिए। बहुत अच्छी बात है, भगवान मतलब हर एक पिता इतना देवे कि अपनी बेटी के लिए सब कुछ कर सके। और देखो बाप बेटी का जो रिश्ता है, जो उनकी अटैचमेंट है, जो एक पापा के लिए बेटी होवे ना, उस रिश्ते में अमीरी गरीबी न देखी जाती, ऊंच नीच न देखी जाती। हर बेटी हर पापा के लिए इतने मायने रखे जितना किसी बहुत हाई लेवल के पापा की बेटी रखती होंगी, उतना ही कई गरीब से गरीब बाप होएगा उसकी बेटी भी उसके लिए बहुत मायने रखे।
और सच में ही बहुत बड़ी बात हो अपने, ठीक है, अपने कलेजे के टुकड़े किसी ये देना ना बहुत बड़ी बात है। अपने जी पर हाथ रख के देखो, मैं भी एक माँ हूँ, क्या मैं अपने दक्ष पार्थ किसी ये नहीं दे सकती। स्टार्टिंग में जब दक्षु कंसीव भी ना हुआ या उससे पहले की बात है, तो एक मेरा मिसकैरेज हो गया। उस टाइम युग ने बोला या कि जब ये बेबी हो जाएगा हम इसे दे देंगे। किसी के लिए बहुत अच्छा सोचा या, और वो भी खैर अपने खास ही है। मैं ना बोलना चाहूँगी क्योंकि फिर उन्हें लगेगा शायद मैं यह चीज़ अब शो अप कर रही हूँ, क्योंकि वो चीज़ हमारी सक्सेसफुल हो ही ना पाई। बस ये चीज़ मुझ तक और इन तक ही रहेगी। हमने चीज़ सोची, लेकिन फिर जब वो उसके मिसकैरेज होने के बाद जब मैंने दुख देखा है ना, तो मुझे फिर खुद लगा कि मेरा बच्चा हो। भगवान ने मेरी सुनी, बाबा ने, और 1 साल के अंदर फिर मुझे दक्षु हो गया। तो जब दक्ष हो गया ना, फर्स्ट टाइम माँ बोलना, फर्स्ट टाइम अपने बच्चे हाथों में लेना, उसकी मतलब इतनी केयर करनी, हर चीज़ करनी, उसको रोना, मतलब चाहे हम काम छोड़कर अपने बच्चे ले ना पा, लेकिन जो हमारा मन है नहीं बच्चे में ही अटका रह गए। तो सोचो, मैं घर में बच्चा ना दे पाई तो हम किसी बाहर, मतलब भाई देखो एक तरह से रिश्तेदारी तो बाहर की हो गए। ये तो है ना कि बेटी मोहल्ले में चली जा, पड़ोस में चली जा, गांव में चली जावे, जावे तो कहीं और ही है। तो बहुत बड़ा जी हो वह बाप का जो अपनी बेटी दे दे। वाकई में अपना बच्चा कोई किसी ना दे सकता, किसी भी बहन बहन भी जो दे दे ना, वो भी यूँ तसल्ली रहे कि घर में यार मेरी आंखों के सामने होएगा। वरना दूर की बात हो ना, एक हॉस्टल भेजने तक जी ना मुझ में तो अपने बच्चे ने सोचा मैंने, लेकिन मैंने मन हटा दिया। मैंने कि नहीं, मैं अपने बच्चे से दूर ना रह पाऊंगी। तो सोचो वो पिता कैसे अपनी बेटी किसे दे दें। तो बात जो मैं आपसे कहना चाह रही हूँ वो ये है, जो ये इतनी बड़ी बड़ी लिस्ट हम सबके साथ शेयर हो गया। देखो मुझे कोई वो ना मेरे पापा कोई वो, उनकी तीनों लड़की भीगी, ठीक है, राजी खुशी मेरे बच्चे भी छोटे हैं। मैं बस ये सबके हक में ये बात बोलना चाह रही हूँ, जब हम ये लिस्ट सुने ना तो पता हमारे मन में ये चीज़ आवे है कि हम अगर पेरेंट्स हैं तो हमारे मन में ये बात आवे कि मैं भी अपनी बेटी के लिए इतना कर पाता। और अगर हम बच्चे हैं तो हमारे मन में ये चीज़ आवे काश ये चीज़ हम भी ले पाते। सच में ही जब घर से शादी की शॉपिंग करने निकले हैं ना, पसंद तो बहुत चीज़ें आवे, लेकिन बजट के अनुसार चीज़ें लेके आनी पड़े। मन बहुत हो गए कि अपनी बेटियां सोने में लाद के भेज दे, वह सोने में तोल दे अपनी बेटी है, लेकिन जहाँ सोना 1,20,22,000 हो रहा हो, वहाँ गरीब आदमी कौन नौक तक न बनवा सकता अपने बच्चों के लिए, अपनी बेटी के लिए। मतलब कानों के कुंडल से लेकर नाक के लौंग तक नहीं ले सकता, पर उसे लेनी पड़े गौम समाज की शर्म के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी बेटी की इज्जत बढ़ाने के लिए। क्योंकि जब लगन से एक दिन पहले सामान दिखाया जाना, जब वे 4 लेडी से खड़ी होकर बोल जावे कि यू कमी है और यू चीज़ होनी चाहिए, मैं उन 4 लेडीज़ों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप सलाह ना दे के उनकी हेल्प कर दो तो बहुत अच्छी बात है। वरना कुछ मत बोलो, ये कहो जितना दे रहा जैसे दे रहा उजौने और बहुत अच्छा कर रहा हूँ, या चीज़ है देख जाओ। क्योंकि तुम बोल के चली जाओ वो बात उनके घर कर जावे, फिर वे सोचे अपनी औकात से ज़्यादा देने की, अपनी चादर से ज़्यादा पैर फैलाने की, फिर वो बाप पूरी ज़िंदगी उस कर्जे चुकाता रहे, और उस कर्जे चुकाने के बीच में ना पता कि उसकी बेटी के साथ क्या हो जावे। ये चीज़ आप मानोगे? आजकल जो आए दिन हम देख रहे हैं, लड़कियां आए दिन केस हो रहे हैं, छोड़ रहे हैं, डिवोर्स दे रहे हैं, फांसी लगा रहे हैं, जला रहे हैं, इतना कुछ देने के बावजूद भी फिर आती है जो इतना कुछ दिया है या चढ़ाया है उनके फैसले होने पे। ठीक है, इससे अच्छा है बेटा वाला हाथ जोड़ के यूँ बोल दे जो आप पे बने आप वो दे दो। सच में ही देखो हमारे भी 2 भाई हैं,
मम्मी पापा, हम तीनों बहन, हम दोनों भाई, हम ये नहीं चाहते कि हमारे घर में वो लड़की आए जो बहुत कुछ लेके आए। हमारे घर में वो लड़की आए जो बहुत अच्छे संस्कार लेके आए, फैमिली को समझें। ये चीज़ होनी चाहिए। क्योंकि देखो, अगर बहुत रईस घर की गरीब घर में चली जाना तो वो भी एडजस्ट ना कर पाती, और अगर गरीब घर की रईस घर में चली जा तो वह खाने तक को ताने सुनने को मिले। तो मैंने अपने बाप के घर कभी चीज़ देखी। तो अपनी हर तरह के इंसान है इस दुनिया में। अमीर से अमीर बहुत है टक्कर पे, ठीक है, गरीब से गरीब बहुत है। तो अपनी बेटी है ऐसे दो जिससे उसकी इज्जत बनी रहे, ना कि आप अपनी इज्जत बनाने के लिए अपनी हैसियत से बाहर जाओ। तो जो ये लिस्ट शेयर हो गए ना, तो मुझे तो ये चीज़ें देख के ना, मैंने अभी रिसेंटली में एक वीडियो देखी, तो उसमें बता रहे कि इतना है उतना। तो देखो फिर पता है ये चीज़ें चर्चे में आती ही आती है, इतना दिया उतना दिया। फिर कहीं ना कहीं ये चीज़ हो गई है, मानो कि हमारे शादी और हमारे पड़ोस में शादी है, उनके शादी होगी, उनकी ऐसी शादी हुई, फिर थोड़ा गिल्ट अपने मन में आता ही आता है। तो देखो मैं तो यही चीज़ बोलना चाहूँगी कि यह चीज़ है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप सब कुछ दो करो, लेकिन क्या कर रहे हो? सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी के लिए कर रहे हो, अपनी इज्जत के लिए कर रहे हो, और कहीं ना कहीं अपने समधी हैं टक्कर देने की वो कर रहे हो। तो भाई ये आप अपने आप तक सीमित रखो। जो करोड़ों की दौलत संपत्ति आप अपने बच्चों को दे रहे हो, अपनी बेटी को दे रहे हो, उसका 1% भी किसी गरीब की बेटी की शादी में दान कर देना, कहीं ना कहीं आपकी बेटी है उसको सुख जरूर मिलेगा। और अब तो सच में ही अपनी बेटियां ना घर दो, बहुत ज़रूरी है। ससुराल में ताने सुनने को मिले क्यों तेरे बाप को घर ना हो, जिसमें कि लड़की सब कुछ छोड़ कर वहाँ जा। शादी होने के बाद बेटी को पीहर में रहना और गधा को चढ़ना बराबर है, यूँ बात हकीकत है। यूँ मुझ पे खुद पे बीती हुई है, मैं इसलिए आप सब बता रही हूँ। क्योंकि बेशक आप अपने माँ बाप के घर रह लो, लेकिन आप खुद है पता हो कि आप कैसा महसूस हो। माँ बाप कुछ ना कहते, वाक्य में बेटी ना माँ बाप पे भारी ना होती, बेटी भारी हो आस पड़ोस में, मोहल्ले वालों को, गांव वालों को, रिश्तेदारों को। और ये भले ही कहते कुछ ना हो, लेकिन टोंट ऐसे मार दे वह जिसे खुद पे फील होने लगे। उसमें बहुत ज़रूरी है माँ बाप का सपोर्ट। और देखो सच में ही आप अपनी बेटी की शादी करो ना, आप अपनी बेटी की शादी करते टाइम ये ज़रूर बोलना कि जब तक तुम पे निभ है ठीक है, और अपनी बेटी से भी निभ है तो ठीक है, नौ निभ है ना, कॉम्प्रोमाइज़ मत करते रहना, झुकना मत। जहाँ तक रिश्ता बने बनइयो, निभे निभाइयो, और न निभे तो वो मारे ना और तू मरियो मत। और अपने घर के दरवाजे अपनी बेटी के लिए खुले रखना, जिस तरह मेरे खुले हुए हैं, मेरे लिए खुले हुए हैं मेरे मम्मी पापा के। क्योंकि बेटी तभी बेफिक्र हो के आ पाएगी मायके में जब उसे लगेगा कि हाँ मैं पीहर में जा सकूँ। जब जिस दिन उसे ये लगेगा ना कि मैं पीहर में ना जा सकती, तो कहीं ना कहीं वो झुकती रहेगी, वो पिटती रहेगी, वो मरती रहेगी, पर आपसे कभी भी शेयर ना करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान का, इतने अच्छे पेरेंट्स दिए, कभी ना सोचना पड़ता हो उनसे कुछ कहने के लिए। जो भी चीज़ मन में हो डायरेक्ट बोलो। कभी जी कच्चा हो तो मम्मी पापा के गले लग के रहो। कोई बात भी ना होती जब भी, बस क्यों इनको सपोर्ट ना हो तो बेटी कहाँ जावे। और सही में ही बहुत दुख की बात हो अपने माँ बाप की बढ़ती उम्र है देखते हुए। अभी आप सबने देखा होगा, मैंने एक वीडियो शेयर करी, उसमें यही चीज़ें
कि जब मायके जाऊं, जब हर बार अपने पापा और बूढ़ा होते हुए देखूं, और मैं तो अपने पेरेंट्स से आए दिन बूढ़ा होता हुआ देखूं, तो सच में ही कहीं ना कहीं ये लगा है कि इन्हें भी मेरी टेंशन है और मुझे भी इनकी यूँ रहवे कि मेरी टेंशन ले हुए हैं। तो भगवान बस साथ रहना और ऐसे ही मेरे अपनों का साथ मुझ में बनाए रखना। मेरी कोई भी बात किसी को बुरी लगो, क्योंकि छोटे बड़े सभी मेरा व्लॉग देखा है, मैं ये चीज़ जानती हूँ। मैं स्पेशली किसी के लिए कुछ नहीं बोल रही, बस ये सिर्फ मेरे मन की बात है। जो चीज़ मैंने देखी है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा ये चीज़, वो चीज़ मैं बोलना चाह रही हूँ। इस बात को समझना, सच में ही हर किसी का मन हो अपनी बेटी है बहुत कुछ देने का, बस ये फील मत कराया करो दूसरे है कि तुम कुछ न दे पा रहे, तुम कुछ न कर रहे, हम अपनी बेटी के लिए बहुत कुछ कर रहे। क्योंकि मैंने ना एक जोड़ी कपड़े अगर कोई पापा अपनी बेटी दिलावे ना, तो उसमें भी बहुत बड़ी खुशी देखी है मैंने। और किसी के लिए तो बहुत बड़ा महल देना भी बहुत आसान है अपनी बेटी है। तो वाकई में भगवान जिस घर में बेटी देना, उस बाप इतना काबिल तो बनाना कि वो उसे हर खुशी दे सके। हालांकि कोई कसर न छोड़ता एक माँ बाप अपनी बेटी के कुछ भी देने में। बेटी इनके लिए कटौती हो जाएगी। आज भी अगर मैं किसी चीज़ के लिए, बल्कि खुद मुझे दोनों पूछे हैं, मम्मी भी पापा भी, तुझे कुछ चाहिए, मैं कहीं जा रही हूँ तो मेरी मम्मी कह ले पैसे ले लें, मेरे पापा कहेंगे ले तो अपने लिए कुछ ले लियो, जबकि सब कुछ इनके सामने है, इनके हाथों से है, लेकिन फिर भी नहीं रहे कि यूँ हमसे मांगती ना, क्योंकि मुझे मांगने की ज़रूरत ना पड़ती। और अगर विशु विक्की कुछ कह दे ना, तो मम्मी पापा सीधे कह दे हम पे ना, अपने आप करो, अपने आप देखो। हालांकि टेंशन उनकी भी रहूँ ना, लेकिन जो बेटी है ना वो सही में ही अपने माँ बाप के लिए ना कभी भी बड़ी ना होती। आज बच्चे होने के बावजूद भी पता नहीं क्यों पापा ही लगे कि मैं आज भी बच्ची हूँ, आज भी बड़ी ना हुई। तो यही रिक्वेस्ट है, बुरी लगी हो तो उसके लिए माफ़ करना, बाकी आप सब बताना कि ये ठीक है या नहीं है। राधे राधे सभी को।